श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड अथ चरितोध्याय। ब्रह्मा तथा विष्णु का शिवलोक पहुंचना, शिवलोक की तथा शिव सभा की शोभा का वर्णन, शिव सभा के मध्य उन्हें अम्बा सहित भगवान शिव के दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन और शंखचूड़ से प्राप्त कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना। सनत कुमार वाच। गत्वा तदैव स विधिस्तदा व्यास रमेश्वरः शिवलोकं महादेव्यं निराधारं भौतिकम् साहलादोऽभ्यन्तरं विष्णुर्जगाम मुदिताननः नानारत्नपरिक्षिप्तं विलसन्तं महोज्ज्वलम्। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, उस समय ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु अत्यंत दिव्य निराधार एवं अभौतिक शिवलोक पहुंचकर आनंदित तथा प्रसन्न मुख होकर भीतर गए, जो नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित महोज्ज्वल और शोभा से युक्त था। संप्राप्य प्रथमं द्वारं विचित्रं गणसेवितं शोभितं परया लक्ष्म्या महोच्चमति सुंदरं ददर्श द्वारपालांश रत्नसिंहासनस्थितान् शोभितान् सविश्वेतवस्त्रैश्च रत्नभूषणभूषितान् पंचवक्त्र त्रिनयनान् गौरसुन्दरविग्रहान् त्रिशूलादिधरान् वीरान् भस्मरुद्राक्षशोभितान् स ब्रह्मापि रमेशश्च तान् प्रणम्य विनम्रकः कथयामास वृत्तान्तं प्रभु संदर्शनार्थकम्। उन्होंने गणों से सेवित अद्भुत, अत्यंत ऊंचे, परम सुंदर और अत्यधिक शोभा संपन्न पहले द्वार पर आकर श्वेत वस्त्रों से सुशोभित, रत्नमय आभूषणों से भूषित, रत्न के सिंहासन पर स्थित, 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले, गौ तथा सुंदर शरीर वाले, त्रिशूल आदि धारण किए हुए और भस्म तथा रुद्राक्ष से सुशोभित महावीर द्वारपालों को देखा। तब ब्रह्मा के सहित विष्णु ने बड़ी विनम्रता के साथ उन्हें प्रणाम करके प्रभु दर्शन के निमित्त सारा वृत्तांत बताया। तदाज्ञां च ददुस्तस्मै प्रविवेश तदाज्ञया परम द्वारं महारम्यं विचित्रं परमप्रभं प्रभूपकण्ठगत्यर्थं वृत्तान्तं सन्निवेदयत् तद् द्वारपाय चाज्ञप्तस्ते नान्यं प्रविवेशः। तब उन्होंने आज्ञा प्रदान की और वे उनकी आज्ञा से प्रविष्ट हुए। दूसरा द्वार भी परम मनोहर, विचित्र तथा अत्यंत प्रभायुक्त था। प्रभु के पास जाने के लिए उन्होंने वहां के द्वारपाल से सारा वृत्तांत निवेदित किया और उस द्वारपाल से आज्ञा प्राप्त कर वे अन्य द्वार में प्रविष्ट हुए। एवं पंचदशद्वारान् प्रविश्य कमलोद्भवः महाद्वारं गतस्तत्र नन्दिनं प्रददर्शः सम्यङ् नत्वा च तं स्तुत्वा पूर्ववत्तेन नन्दिना आज्ञप्तश्च शनैर्विष्णुर्विवेशाभ्यन्तरं मुदा। इस प्रकार 15 द्वारों में क्रम से प्रवेश करके वे पद्मयोनि एक विशाल द्वार पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ नंदी को देखा। उन्हें भली भांति नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति करके विष्णु जी ने पूर्व की भांति उन नंदी से आज्ञा प्राप्त कर धीरे से प्रसन्नतापूर्वक भीतर प्रवेश किया। ददर्श गत्वा तत्रोच्चैः सभां शंभोः समुत्प्रभां तां पार्षदैः परिवृतां लसद्देहैः सुभूषितां माहेश्वरश्च रूपैश्च दिग्भुजैः शुभकान्तिभिः पंचवक्त्रैस्त्रिनयनैः शितिकण्ठैर्महोज्ज्वलैः सद्रत्नयुक्तरुद्राक्षभस्माभरणभूषितैः निवेन्दुमण्डलाकारां चतुरस्रां मनोहरां मणीन्द्रहारनिर्माणहीरसारसुशोभितां अमूल्यरत्नचरितां पद्मपत्रैश्च शोभितां माणिक्यजालमालाभिर्नानाचित्रविचित्रितां पद्मरागेन्द्रचितामद्भुतां शङ्करेच्छया
वहां पहुंचकर उन लोगों ने शिव जी की उच्च महासभा देखी, जो महाप्रभा से युक्त सुंदर शरीर वाले, शिव के स्वरूप वाले, शुभ कांति वाले, 10 भुजाओं वाले, 5 मुखों वाले, 3 नेत्रों वाले, नीले कंठ वाले, परम कांति से युक्त, रत्नमय रुद्राक्षों तथा भस्म रूप आभरणों से भूषित पार्षदों से घिरी हुई थी। वह सभा उदीयमान चंद्रमंडल के आकार वाली, चौकोर मनोहर श्रेष्ठ मणियों के हार से युक्त और उत्तम हीरों से सुशोभित, अमूल्य रत्नों से रचित, पद्म पत्रों से शोभित, मणियों के समूहों की मालाओं से सुशोभित, अनेक प्रकार के चित्रों से चित्रित तथा शंकर जी की इच्छानुसार पद्मराग की श्रेष्ठ मणियों द्वारा विरचित थी। सोपान शतकैर्युक्तां समन्तक विनिर्मितैः स्वर्ण सूत्र ग्रंथियुक्तैश्चारुचंदन पल्लवैः इन्द्रनीलमणिस्तंभैर्वेष्टितां सुमनोहरां सुसंस्कृतां च सर्वत्र वासितां गन्धवायुनां सहस्रयोजननायामां सुपूर्णां बहुकिंकरैः ददर्श शंकरं सांबं तत्र विष्णु सुरेश्वरः। उस सभा में स्वर्ण के सूत्रों से पिरोए हुए अत्यंत मनोहर चंदन वृक्ष के पत्तों के बंधनवाड़ थे तथा उसमें सिमंतक मणि निर्मित सैकड़ों सोपान बने हुए थे। उस सभा में इंद्रनील मणि के खंभे लगे हुए थे और वह अत्यंत मनोहर, सुसंस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुवासित थी। उसकी चौड़ाई हजारों योजन थी और वह अनेक सेवकों से परिपूर्ण थी। सुरेश्वर विष्णु ने उस सभा में अम्बा पार्वती सहित भगवान शंकर को देखा। वसंतम मध्य देशे च यथेन्दुतारकाव्रतम् अमूल्य रत्न निर्माण चित्र सिंहासन स्थितम् किरीटिनं कुंडलिनं रत्नमाला विभूषितं भस्मोदधूलित सर्वांगं बिभ्रतं केलिपंकजं पुरतो गीतनृत्यं च पश्यन्तं सस्मितं मुदा शान्तं प्रसन्नमनसमुमाकान्तं महोल्लसं देव्या प्रदत्तताम्बूलं भुक्तवन्तं सुवासितं गणैश्च परया भक्त्या सेवितं श्वेतचामरैः स्तूयमानं च सिद्ध्यैश्च भक्तिनम्रात्मकन्धरैः गुणातीतं परेशानं त्रिदेवजनकं विभुं निर्विकल्पं निराकारं साकारं स्वेच्छया शिवम् अमायं जमाद्यं च मायाधीशं परात्परं प्रकृतेः पुरुषश्चापि परमं स्वप्रभुं सदा एवं विशिष्टं तं दृष्ट्वा परिपूर्णतमं समं विष्णुर्ब्रह्मा तुष्टुवतुः प्रणम्य सुकृतांजलि। उस सभा के बीच में अमूल्य रत्न निर्मित विचित्र सिंहासन पर बैठे हुए शिव जी ताराओं के बीच चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रहे थे। वे किरीट, कुंडल एवं रत्नों की माला से सुशोभित थे। सभी अंगों में भस्म लगाए हुए थे तथा हाथों में लीला कमल धारण किए हुए थे। वे अपने आगे होने वाले गीत एवं नृत्य को बड़ी प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वे उमापति शांत, प्रसन्न मन तथा महान उल्लास से युक्त थे और भगवती के द्वारा दिए गए सुगंधित तांबूल का सेवन कर रहे थे। गणलोक परम भक्ति से श्वेत चवर डुला रहे थे और सिद्धगण भक्ति से सिर झुकाए चारों ओर से उनकी स्तुति कर रहे थे। उन गुणातीत परमेश्वर, तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, निराकार, निर्विकल्प, अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण करने वाले, माया रहित, अजन्मा, आदिदेव, मायाधीश, परात्पर, प्रकृति एवं पुरुष से भी परे, विशिष्ट, परिपूर्णतम संभाव वाले अपने प्रभु शिव को देखकर ब्रह्मा एवं विष्णु हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु विधि उचतुः देवदेव महादेव परब्रह्म अखिलेश्वर त्रिगुणातीत निर्व्यग्र त्रिदेव जनक प्रभो वयं ते शरणापन्ना रक्षास्मान् दुःखितान् विभो। शंखचूडादितान् क्लिष्टान् सन्नाथान् परमेश्वर
विष्णु और ब्रह्मा बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे परब्रह्म, हे अखिलेश्वर, हे त्रिगुणातीत, हे निर्व्यग्र, हे त्रिदेव जनक, हे प्रभो, हम आपकी शरण में आए हैं। हे विभो, हे परमेश्वर, शंखचूड़ के द्वारा पीड़ित तथा संतप्त किए गए हम दुखित तथा अनाथों की रक्षा कीजिए। अयम योधिष्ठितो लोको गोलोक इति स स्मृतः अधिष्ठाता तस्य विभु कृष्णोऽयं त्वदधिष्ठितः पार्षदप्रवरस्तस्य सुदामा दैवयन्त्रितः राधाशब्दो बभूवाथ शङ्खचूडश्च दानवः तेन निःसारिताः शम्भो पीड्यमानाः समन्ततः हताधिकारास्त्रिदशा विचरन्ति महीतले। यह गोलोक जिसकी स्थिति आपके ही द्वारा है, उस गोलोक के अधिष्ठाता आपने श्री कृष्ण को नियुक्त किया है। उनका श्रेष्ठ पार्षद सुदामा प्रारब्धवश राधिका के शाप से शंखचूड़ नामक दानव के रूप में उत्पन्न हुआ है। हे शंभो, उसने हम लोगों को नाना प्रकार की यातनाएं देकर स्वर्गलोक से निकाल दिया है। अपने अधिकारों से वंचित देवता लोग पृथ्वी पर घूम रहे हैं। ताम विना न सबध्यश्च सर्वेखां त्रिदिवकुसां तं घातय महेशान लोकानां सुखमावह। त्वमेव निर्गुणः सत्योऽनन्तोऽनन्त पराक्रमः सगुणः सन्निवेशश्च प्रकृतेः पुरुषात् परः। हे महेशान, आपके बिना वह अन्य देवताओं से नहीं मारा जा सकता, अतः आप उसका वध कीजिए और सभी लोगों को सुखी बनाइए। हे प्रभु, आप ही निर्गुण, सत्य, अनंत एवं अनंत पराक्रम वाले हैं। आप सगुण प्रकृति एवं पुरुष से परे तथा सर्वत्र व्यापक हैं। रजसा सृष्टि समये त्वं ब्रह्मा सृष्टिकृत प्रभो सत्वेन पालने विष्णु त्रिभुवनकारकः तमसा प्रलये रुद्रो जगत संहारकारकः त्रैगुण्ये शिवाख्यातस्तुर्यो ज्योतिस्वरूपकः। त्वं दीक्षया च गोलोके त्वं गवां परिपालकः तद्गोशालामध्यज्ञश्च कृष्णक्रीडत्यहर्निशं तं सर्वकारणं स्वामी विधिर्विष्णवीश्वरः परं निर्विकारी सदा साक्षी परमात्मा परेश्वरः। हे प्रभु, आप सृष्टि काल में रजोगुण से ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं एवं पालन काल में सत्वगुण से युक्त हो विष्णु के रूप में जगत का पालन करते हैं। प्रलय काल में तमोगुण से युक्त हो रुद्र के रूप में इस जगत का संहार करते हैं एवं त्रिगुण से परे चौथे शिव नामक ज्योति स्वरूप भी आप ही हैं। आप अपनी दीक्षा से गोलोक में गायों का पालन करते हैं तथा आपकी गौशाला में श्री कृष्ण दिन रात क्रीड़ा करते रहते हैं। आप सबके कारण तथा स्वामी हैं और आप ही ब्रह्मा विष्णु तथा ईश्वर हैं। आप निर्विकारी सदा साक्षी परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। दीनानाथ सहायी च दीनानां प्रतिपालकः दीनबन्धुस्त्रिलोकेशः शरणागत वत्सलः। आप दीनों एवं अनाथों के सहायक हैं, दीनों के रक्षक, दीनबंधु, त्रिलोकेश एवं शरणागत वत्सल हैं। अस्मानुद्धर गौरीश प्रसीद परमेश्वर त्वदधीना वयं नाथ यदिच्छसि तथा कुरु। हे गौरीश, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो जाइए और हम लोगों का उद्धार कीजिए। हे नाथ, हम लोग आपके अधीन हैं, अतः जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनत कुमार उवाच इत्युक्त्वा तौ सुरो व्यास हरिब्रह्मा च वै तदा विरेमतुः शिवं नत्वा करो बद्ध्वा विनीतकौ। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार कहकर वे दोनों देवता ब्रह्मा एवं विष्णु विनम्र होकर हाथ जोड़कर शिव को नमस्कार करके मौन हो गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे शंखचूड़ वधे देवदेव स्तुतिर्नाम 300 अध्यायः।